आज हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी का छठा टेस्ट पेपर। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें। देखते हैं कैसे पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम निकालना है। किसका 64, 96, 72 और 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक तो तरीका गुणनखंड विधि द्वारा है, दूसरा हम देखते हैं किसका इस तरह से निकालेंगे, और दूसरा हम देखते हैं कैसे, जैसे कि 64 और किसका निकालना है, 96 का और 72 का और 48 का। हम जल्दी से करने के लिए देख सकते हैं, हम देखते हैं कि फैक्टर करते हैं। 64 में सारे गुणनखंड देखते हैं किसके हैं, 2-2 के गुणनखंड हैं। इसके करते हैं 32 तिरका कितना होता है, 96 होता है, 8 9 72 होता है और 16 3 48 होता है। देखो जैसे कि 72 का 8 और 9 का गुणनखंड किया, यानी कि 8 के पास कितने सारे 2-2 3 हैं और 9 के पास 3 3 2 बार हैं। इसी तरह से 64 के पास सारे 2 हैं और इसी पास 32 के पास भी सारे 2 ही हैं, 16 के पास भी 2 हैं, इस 16 के पास। तो हम सबसे जिसके पास 2 सबसे ज़्यादा होते हैं वो ले लेते हैं। अब 2 वाले टर्म नहीं लेंगे, जैसे 32 के पास 2 हैं इसको नहीं लेंगे, 8 के पास 2 हैं वो भी नहीं लेंगे, 16 के पास 2 हैं वो भी नहीं। अब 3 वाले देखते हैं, ये 3 है और 9 है, 3 है, तो अधिकतम लेंगे कौन सा, 9 ले लेंगे। और 3 वाले अब बाकी छोड़ लेंगे, यानी कि यही 2 वैल्यू तो 9 का 64 में मल्टीपल करेंगे, कितना 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 न 6 54 और 3 57, 5 एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 576। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। एक बार और समझ लेते हैं हम 64 को कैसे लिया। जैसे 64 के अगर हम यहाँ फैक्टर करके दें, 2 से जाएगा 32, फिर 2 से इसमें भाग जाएगा कितना, 16 दूनी 32 होता है, 2 से जाएगा 8, तो 2 से जाएगा कितना, 8 में 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। देखो 64 के पास 2 के फैक्टर थे, कितने थे, 3 6 फैक्टर थे, तो हम 2 के 6 फैक्टर थे। तो अब 32 को नहीं लेंगे क्योंकि 32 के पास, इसमें देखो 32 के पास 5 ही फैक्टर हैं, तो अधिकतम गुणनखंड जिसके पास होते हैं वही ले लेते हैं। इसी तरह से करेंगे तो आसान हो जाएगा। थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। देखो वर्तमान की बात कर रहा है, अमित और वैभव से कितने वर्ष बड़ा है, यानी कि 5 वर्ष का अंतर है। और हमने बताया था कि जब आयु संबंधी पर 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, जैसे इसमें 5 वर्ष का इनके बीच का आयु का अंतर है तो कभी नहीं बदलेगा। फिर बोला गया 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद अमित और वैभव की आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो अनुपात में अंतर कितने का, 1 रेशियो बराबर 5। ये 5 क्यों ले लेंगे, क्योंकि अंतर कभी नहीं बदलता। तो ये 1 रेशियो और 5 किसकी पूछी, अमित का 5 रेशियो 5 का मल्टीपल कर लेंगे कितना, 25 वर्ष। ये 25 वर्ष कौन सी आयु है, ये आयु अनुपात कहाँ का दिया था, 4 वर्ष बाद का। लेकिन वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में 4 वर्ष बाद 25 का होता है, तो -4 लेस कर लेंगे, तो वर्तमान में वो कितने वर्ष का होगा, 21 का वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन का मूल्य 20% वार्षिक दर से कम होता है यदि उसकी वर्तमान मूल्य 96,000 रुपये है, तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। कितने परसेंट कमी हो रही है, 20% कमी हो रही। 20% 1/5 होता है। अगर आज मूल्य 5 है तो 1 साल 1 रुपये कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 4। 2 वर्ष का दिया है तो 2 बार लिख लेंगे, मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये कितना मल्टीपल करेंगे, 16। अगर 2 साल पहले 25 वर्ष की रही होगी तो आज वर्तमान में 16 की हो जाएगी, सॉरी 16 रुपए की, रुपए है ये 25 रुपए की रही होगी, तो 16 रेशियो बराबर आज वर्तमान में 96,000 रुपये की दी है, तो 1 रेशियो बराबर 16 छक्का 96 होता है।
6,000 रुपये की 25 रेशियो बराबर 2 वर्ष पूर्व 25 का 6,000 में मल्टी कर लें, 25 छक्का कितना होता है 150 और 3 जीरो 1,50,000 रुपये की रही होगी। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? सी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यश और टी की आयु कितना आय, देखो यश है और टी है, आय कितना है 3:4 है और व्यय कितना है, कितना दिया गया है 1:1 दिया गया है। और यदि यश 4,000 रुपये और टी 22,000 रुपये बचाता है, बचत दी गई है, बचत कितना यश कितना है 4,000 रुपये है और 22,000 रुपये किसका है टी का। देखो बचतें अलग अलग मूल्य, यश की 4,000 है, टी की 22,000 अलग अलग दी गई है, अनुपात भी अलग। जब अलग अलग बचत दी जाती, अगर एक ही होता तो कॉन्सेप्ट दूसरा था। इसको देखो कैसे करेंगे, इस क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 का 3 में मल्टीपल करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, इस 1 का इस तरफ मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 4। और फिर क्या कहते हैं, इस अनुपात में कितने का अंतर है 1 का, 1 रेशियो बराबर 1 रेशियो। और इसमें आयु में कितने का अंतर है 18 का अंतर है, 18,000 का। तो इस 18,000 को यहाँ ले 1 रेशियो बराबर कितना 18,000। तो पूछा किसका, यश की आय पूछी गई। यश की आय देखो अनुपात में कितनी 3 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18,000, 18 कितना 54,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यक्स और वाई क्रमशः 1,71,000 रुपये और 2,43,000 रुपये के निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में हुआ लाभ में से यक्स का हिस्सा 3,800 रुपये, तो उनके द्वारा कमाया हुआ कुल लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, यक्स और वाई दो लोग हैं। यक्स से 1,71,000 रुपये निवेश करता है, वाई 2,43,000 रुपये निवेश करता है। आय का जो है ये आय है, आय का अनुपात बना लेते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 9 से काट लें, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 81, ये 9 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 होता है, 9 सत्ते 63, 19:27 आ जाएगा। वर्ष के अंत में पूछा गया तो वर्ष की बात करें, समय टाइम एक वर्ष रहा होगा। अब लाभ का क्या अनुपात होगा? जो लाभ होगा 19 का 1 में मल्टीपल कर रहे हैं, 19, 27 का मल्टीपल 1 में करेंगे 27, यानी लाभ यक्स का कितना है 19, वाई का कितना है 17। तो यक्स का दिया भी है, यक्स का जो लाभ दिया है रेशियो में तो 19 निकाला है, लेकिन वास्तविक में कितना दिया 3,800। 1 रेशियो बराबर 19 दूना 38, 2 रेशियो कहा गया कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ देखो 19 और 27 दोनों जोड़ लें, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी कि कुल लाभ कितना है 46 है। तो 46 का मल्टीपल कर लेंगे, 46 का 200 में करेंगे, 46 दूना कितना होता है 9200, यानी कि टोटल लाभ कितना होगा 9,200 रुपये का रहा होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमन का 5 दिन का औसत व्यय 300 रुपये है। 5 दिन में औसत व्यय 300 रुपये, ये औसत व्यय है। तो अगर 5 का 3 में मल्टीपल कर लें तो 5 नहीं 1,500, टोटल व्यय 1,500 होगा। 4 दिन का दिया है कितना 100 रुपये, फिर 125 रुपये, फिर 85 रुपये, फिर कितना 160 रुपये। टोटल इनको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। वह जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा। 5 दिन का औसत व्यय 130 दिया था, 130 होगा, यहाँ पर ये 1,500 गलत लिख गया है, 130 होगा और 13 पचे 65, 650 होगा। 650 में 70 लेस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा,
यानी 5वें दिन का कितना होगा, 180 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दंड आरेख का है, क्या बार ग्राफ विभिन्न देशों की जनसंख्या पर दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये आरेख बना है ABCDEFG, जी तक कंट्री हैं, फिर उसके बाद इनकी जनसंख्या दी है। ए की जनसंख्या 500 है, ये 500, बी की है 800, सी की 700, इसी तरह डी की 550 है और 1000 है। ये मिलियन में है, ये देखो मिलियन में पॉपुलेशन दी है। जैसे 200 मिलियन है, इसकी 650 मिलियन का। देश ई की जनसंख्या ए से कितने प्रतिशत अधिक, कितनी जनसंख्या से कितनी अधिक। ई की जनसंख्या अगर हम बात कर लें, ई की देख लेते हैं, ये ई है 1000 है और ए की 1000 है, तो ए की देखते हैं, ए ये सबसे पहले है, इसकी 500 है, तो ए की 500 है। अब कितनी अधिक है, देखो 500 अधिक है किससे, 2500 से। परसेंट बना लें तो 100 का गुणा कर लें, परसेंट चिन्ह लगा ले, ये कट जाएगा, यानी कि कितने परसेंट अधिक आ जाएगा, 100% अधिक आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का देखते हैं। देश ए की जनसंख्या का देश जी की जनसंख्या का अनुपात। ए की जनसंख्या का देखो ये कितना है, 500 है, ए का 500 है। जी सबसे लास्ट में है, इसकी जनसंख्या देखो 650 मिलियन है। जी की कितनी है, 650। अनुपात पूछा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 50 को 5 से काटेंगे, 5 दम 50, और 65 को काटेंगे 13 पचे 65, यानी अनुपात 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। तो सबसे अधिक किसकी है, एक दूसरी सबसे अधिक है ई की। ई की देखो दूसरी जनसंख्या कितनी, 1000 मिलियन है, मिलियन, ठीक है। और इसके बाद किसकी है, बी की है, कितनी, 800 मिलियन है। तो दूसरी सबसे पूछी गई, यानी ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, बी वाला। बी किस में है, ए नंबर ऑप्शन में है। दूसरी कितनी है, 800 मिलियन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यदि देश डी की वार्षिक रूप से स्वास्थ्य पर $120 प्रति व्यक्ति व्यय करता है, तो यह अपनी संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य पर कितना व्यय करेगा है। डी नंबर में देखो, डी की जनसंख्या कितनी है, 50 मिलियन है, तो $120 खर्च करता है प्रति व्यक्ति पर, तो 50 मिलियन पर कितना करेगा, 12 पंचे 60 और 2 0, कितना आ जाएगा, 6000 मिलियन। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना कह रहा है देश ई की जनसंख्या देश बी की जनसंख्या से कितनी अधिक है। तो ई की जो जनसंख्या है 1000 है, देखो ये ई है और इसकी जनसंख्या 1000 मिलियन है। बी की बात करें, ये बी है और इसकी 800 है, बी की कितनी है, 800 है। कितनी अधिक है, 200। किससे अधिक है, 800 से। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लें, परसेंट बनाने 2 से 800 काटेंगे 4, 4 का भाग 100 में देंगे, कितना आ जाएगा, 25, यानी कि कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी समय के 1/3 हिस्से में क्यू की तुलना में आधा कार्य करता है। पी समय 1/3 हिस्से का क्यू का एक हिस्सा जितना काम करता है, टाइम नीचे रखते हैं, उसका आधा काम करता है। बराबर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो आ जाएगा कितना, 2p बराबर कितना, 3q। तो p और q का अनुपात आ जाएगा 3:2। अनुपात मतलब ये क्षमता है, क्षमता मतलब एक दिन का काम।
तो बोला गया है यदि एक साथ मिलकर P और Q एक दिन में 3:2 काम करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे 5। तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हो रहा है 15 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे 5 इंटू कितना 15। अब इसी को कराना है P के द्वारा। P कितने एक दिन में कितना काम करता है 3 करता है, यानी कि 5 और 15 में 3 से भाग देंगे 53 15 मल्टीपल कर लेंगे कितना 25, यानी कि कितने दिन में P अकेले काम कर लेगा 25 दिन में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 7 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में पूरी करती हो तो साइकिल की गति कितनी है। देखते हैं दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 7 घंटे 30 मिनट। हम 7 घंटे को 7 घंटे 1/2 घंटे लिख सकते हैं, 7 घंटे 30 मिनट को। इसको हल करेंगे 15/2 घंटे लिख सकते हैं। 7 दूनी 14 और 1 हासिल जोड़ के 15, यानी कि 15/2 घंटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो ये कट जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर की दूरी। इसी 15 किलोमीटर की दूरी किससे, साइकिल से। ये साइकिल से चलने आए, उसके साइकिल से कितना 15 किलोमीटर के और कितने घंटे में 5 घंटे में। तो स्पीड पूछी गई, 5 से 15 में भाग देंगे कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनय चीनी पर 4% की हानि का दावा करता है। 4% हानि का दावा करता है, यानी कि पार्ट वैल्यू तोड़ें 1/25। अगर कोई वस्तु का दाम 25 रहा होगा तो उसे बेच कितने का रहा होगा 24 का 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम रख सकते हैं, क्योंकि इस तरफ भी ग्राम था तो हमको, यानी कि 1000 ग्राम जब बेचता है किलोग्राम भार के स्थान पर, वो देता कितना है 1 किलोग्राम 620 ग्राम देता है। तो लाभ कमाता होगा, कितना लाभ कमाता होगा, कितना 380 का लाभ होता होगा। किस पर होगा 620 का। हमने प्रॉफिट लॉस पर बताया है, जब वस्तुओं की लाभ हानि की गणना रुपए में हो तो क्रय मूल्य पर, और अगर रुपए में नहीं है मात्रा में हो तो विक्रय पर। तो बेच उसके दुकान से बिक्री तो यही 620 की हुई है। भले ही लेने 1000 ग्राम आया था, लेकिन लेके कितना गया 620। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काटेंगे 19/31, यानी कि 31 पर उसे 19 का लाभ हो जाएगा। 19 जुड़ जाएंगे कितना 50 आ जाएगा। 25 से 50 काट लें, 25 दूना 50, 31 एकम 31, 24 दूना कितना होता है 48 होता है। ये 48 होगा। कितना लाभ हो जाएगा 17 का लाभ हो जाएगा। किस पर हो जाएगा 31 पर। परसेंट बनाए 100 का गुणा कर लें, परसेंट लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1700/31%। 31 का 1700 में भाग देंगे 54.84%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रमन एक शर्ट पर 10% 25% की 2 क्रमागत छूट देता है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो छूट का मान, यानी कि छूट बतानी है, कितने कितने परसेंट की छूट देता है 10% की और 25% की छूट देता है। 10% की बात करें तो पार्ट वैल्यू 1/10 और 25% की बात करें तो 1/4। जिन लोगों ने परसेंट का वीडियो नहीं देखा है वो देख लें 25 पार्ट वैल्यू कैसे। जैसे 10% है तो परसेंट को हम हटाएंगे तो बटे में 100 बढ़ाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाता है। इसी तरह से 25 की भी निकालेंगे। और अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है परसेंट वाले, वो परसेंट भी देख लें, टॉपिक वाइज पढ़े हैं वीडियो। 10 में से अगर 1 रुपये की कमी हो जाएगी,
₹1 की कमी तो कोई वस्तु कितने की बिचेगी? 9 की बिचेगी। 4 की वस्तु अगर अंकित हो जाए, अब कमी हो जाएगी तो 1 की कमी हो जाएगी तो कितने की बिचेगी? 3 की। यानी कि अगर मल्टीपल कर लें ये तो 40 की और ये कितना 9 त्रिक 27 की, यानी कि अंकित मूल अगर 40 है तो बिचेगी कितने की? 27 की। तो उसे छूट कितना दिया जाएगा? 40 में 27 घटा लें यानी कि छूट कितना दे 13 की। अगर हम छूट की बात करें तो रेशियो में कितना है? 13 और ये 40 का है अंकित मूल है, अंकित मूल जिसे प्रिंट रेट कहते हैं, प्रिंट रेट, और ये 27 का बिक्री मूल्य एसपी। तो हमारा 40 रेशियो बराबर दिया है कितना? 600 दिया है। तो 1 रेशियो बराबर 40 को भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 15। तो 13 रेशियो बराबर 13 का 15 में मल्टीपल 15 इंटू 13 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 195 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है एक भिन्न में जहां उसके अंश और हर में 3 जोड़ने पर यह 4/5 हो जाता है और जब अंश और हर में दोनों में यक्स घटाया जाता घटाया जाता है तो 1/2 हो जाता है। हम भिन्न मान ले यक्स बटे वाई रही होगी। अगर 3 जोड़ा जाए वो अंश और हर में तो ये कितनी 4/5 हो जाती। क्रॉस अगर मल्टीपल कर लें तो 5 का यक्स में हो जाएगा 5x प्लस 15 बराबर 4y प्लस 4 3 12। वाई टर्म एक तरफ यक्स टर्म एक तरफ हो जाएंगे तो 5x माइनस 4y बराबर कितना? -3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर बोला गया है यक्स और वाई में अगर कितना का बोला गया है, यक्स वाई में अगर 2 घटाया जाए अंश हर में तो 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीपल कर लें 2x माइनस 4 बराबर y माइनस 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 2 कितना आ जाएगा? 2। समीकरण ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2। दोनों को हल कर लेते हैं कैसे? 5x माइनस 4y बराबर कितना? -3। तो ये 2x माइनस वाई बराबर कितना? 2 करते हैं, ये माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस। हल करेंगे इस समीकरण में 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो ये 4 दूनी 8 होगा और 8 5 से चले जाएंगे 5x हो जाएगा। y में 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। इस तरफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, वो भी 8 में 3 जुड़ जाएगा कितना? 11। यानी x बराबर आ जाएगा, ये माइनस का 5 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा 11/5। इसी तरह से y का मान उस ये पहले समीकरण में रख देंगे तो 16 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये वैल्यू यक्स की कितनी आई है? यक्स की यहाँ पर 3 आएगा। 8 में 4 2 8 में जाएंगे 5 तो 3 बचेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा, माइनस का 3 और ये भी 3। तो यक्स बटे वाई रखेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 11/16 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? सी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और इसे समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहाँ से समझ लेते हैं। पहला समीकरण 5x माइनस 4y बराबर -3 आया था। दूसरा आया था 2x माइनस वाई बराबर 2। तो जो y को काटने के लिए, एक समीकरण को y को काटने के लिए हम यहाँ ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 करने के लिए 4 का मल्टीपल किया, तो पहले में 4 दूनी 8 हो गया। 8x को 5x से घटा लेंगे तो आ जाएगा -3x। इसी तरह से 4 का y में मल्टीपल होगा प्लस माइनस ये कट जाएगा और 8 में 2 में मल्टीपल होगा यहाँ पर तो 8 हो जाएगा। 8 में 8 और 5 माइनस के हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 11। x का मान आ जाएगा, पहले समीकरण रख लेंगे y का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं में से छोटी संख्या मान ले x होगी जिसका 65% बराबर
बड़ी संख्या y है जिसका 45% बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 है, हम हल कर लेते हैं, ये परसेंट से परसेंट और 65 कट जाएगा, कितना 13x बराबर 9y आ जाएगा। x और y का अनुपात बनेगा 9 इस तरफ आ जाएगा और 13 इस तरफ आएगा। x y का अनुपात कितना 9:13 बन गया। इनका योग कितना होगा, 13 और 9 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 रेशियो बराबर दिया था 2574। हम काट सकते हैं, 11 दूनी 22 होता है, यहाँ पर काटेंगे 11 दूनी 22, 33 होगा, 11 चौको 44, 2 से फिर काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 1 रेशियो बराबर 117। किसका पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी 13 है, 13 का मल्टीपल कर लें 117 में तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 कितना 21 आ जाएगा। इसका मल्टीपल कर लेंगे तो कितना 1521 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P का 4/7 बराबर P का जो है 4/7 बराबर है Q के 12/14 के बराबर है। हम काट लें तो ऊपर के 4 से 12 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 2P बराबर 3Q हो जाएगा। P और Q का अनुपात बदल जाएगा, Q इस तरफ आ जाएगा, 3 Q के साथ है, 2 P के साथ है तो Q के खाले चला जाएगा, यानी P का अनुपात 2 है, Q का 3 है, सॉरी P का 3 है, Q का कितना है 2 है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल के 5 विद्यार्थियों का औसत आयु, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 14, अगर मल्टीपल कर लें 4 5 कितना होता है 70 होता है। का उनके गणित और विज्ञान के शिक्षकों की औसत आयु 30 है, विद्यार्थियों सहित है, यानी कि 2 शिक्षक और जुड़ जाएंगे तो उसमें कितने लोग हो जाएंगे 7 लोगों के, जिसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 औसत आयु, तो 7 का 30 में 7 त्रिक 21 210 हो जाएगी। का विज्ञान के शिक्षक की आयु गणित के शिक्षक की आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि गणित का और साइंस का अगर ये 0 रहा होगा तब ये 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि कितनी 6 + 6 रहा होगा। अगर हम देख लेते हैं, पहले निकाल ले तो 5 में 2 जाएंगे, यानी दोनों शिक्षकों की आयु का योग कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 को 2 भागों में ऐसा बांटना है कि साइंस के शिक्षक को 6 ज़्यादा मिल जाए। अगर हम कितना बांट लें 67 बांट लें तो साइंस को शिक्षक को 6 ज़्यादा मिल जाएगी। देखो इसको 0, ये 67 ही रहेगा, इसको मिल जाएगा कितना साइंस के स्टूडेंट टीचर को कितना 73 मिल जाएगी, इसको 67 मिल जाएगी। किसके, मैथ के टीचर को, गणित के टीचर को पूछा गया, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको बांटने का तरीका ये है कि जैसे साइंस के इस टीचर को ज़्यादा दिया गया है तो 140 में 6 ज़्यादा दिया गया, हम 6 पहले दे दें तो कितना 134 बचेगा। इस 134 को 2 बराबर भागों में बांट दें तो कितना 67 हमने यही किया है, 2 बराबर भागों में बांटा 67 और फिर जो बचा 6 ज़्यादा किसको दिया था साइंस वाले को, उसी को 6 ज़्यादा दे दिया तो वो आ गया 73, इसका कितना 67। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। वीडियो शेयर कर दें सभी को और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करते रहें करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें करें। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है 9:4 है तो भुजाओं का अनुपात A/B यानी कि 9 कितना 4, तो ये भुजा का होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है A² बस वैल्यू अनुपात B², यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81, 4 का स्क्वायर कितना 16,
कितना आ जाएगा 81:16। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करते रहें, वीडियो को कमेंट कर दें।